जय सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 18 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया हुआ है। समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए वक्र मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। मॉड आपको मालूम है, मॉड जो होता है, मॉड मतलब जो क्वांटिटी दी गई होती है उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। इसका मतलब कि ये जो समीकरण मिलेगा आपको, ये प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई इजकल टू 1 मिलेगा। अब देखिए क्या करें, एक यहाँ पर अब हमको 4 समीकरण मिलेंगे। एक बार में दोनों को प्लस ले लेते हैं, एक बार में दोनों को माइनस ले लेते हैं, फिर एक को प्लस दूसरे को माइनस, फिर एक को माइनस दूसरे को प्लस। तो इस तरह से 4 समीकरण मिलेंगे। देखिए, तो पहला समीकरण आपको मैं दोनों पॉजिटिव लेकर के देखें तो x प्लस वाई इजकल टू 1 मिल जाएगा। दूसरा समीकरण अगर हम दोनों को निगेटिव कर दें तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस वाई इजकल टू 1 हो गया। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू 1 हो जाएगा। और पहला नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव कर दे तो माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, इनका ग्राफ खींचना जरूरी है। इसको अगर हम अंतःखंड के रूप में दिखावें तो देखिए, अंतःखंड के रूप में पहले वाले समीकरण को लिख सकते हैं x अपान 1 प्लस वाई अपान 1 इजकल टू 1। यानी पहले रेखा के द्वारा x अक्ष पर प्लस 1 अंतःखंड कटेगा, y अक्ष पर भी प्लस 1 का अंतःखंड कटेगा। अब हम दूसरे पे आते हैं तो दूसरे को लिखेंगे यहाँ x अपान माइनस 1 प्लस वाई अपान माइनस 1 इजकल टू 1। यानी दूसरी रेखा के द्वारा x अक्ष और y अक्ष दोनों पर निगेटिव अंतःखंड कटेगा। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं x अपान 1 प्लस वाई अपान माइनस 1 इजकल टू 1। यहाँ x अक्ष पे पॉजिटिव अंतःखंड और y अक्ष पे निगेटिव अंतःखंड कटेगा। अब इसके बाद हम लास्ट वाले को देखें तो ये x अपान माइनस 1 प्लस वाई अपान 1 इजकल टू 1। यानी x अक्ष पर निगेटिव अंतःखंड और y अक्ष पर पॉजिटिव अंतःखंड कटेगा। अब देखा जाए कि इसका वक्र कैसा बनेगा। जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे, जब तक वक्र नहीं बनाएंगे, तब तक हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं x अक्ष और y अक्ष को। तो अब जरा हम देखते हैं ये। अब सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, ये है x अक्ष, ये x एक्सिस है, और इसके बाद हम यहाँ पर आवें तो ये है y एक्सिस, y डैश। और ज़रा देखिए तो x, अब आप जानते हैं कि देखिए इधर के तरफ ये x की पॉजिटिव वैल्यू है, इधर के तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू है, इधर की तरफ x की निगेटिव वैल्यू है और इधर की तरफ y की निगेटिव वैल्यू है। तो पहला वक्र क्या दिखला रहा है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले का ग्राफ ये हो जाएगा और यहाँ पर समीकरण हम लिख देंगे। ये समीकरण होगा x प्लस वाई इजकल टू 1। अब दूसरे वाले को हम देखते हैं, x और y दोनों निगेटिव है। तो देखिए x निगेटिव इधर होगा और y निगेटिव इधर होगा। तो अब यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो है
इधर के तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो समीकरण मिलेगा -x - y = 1 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव, देखिए x पॉजिटिव ये है और y नेगेटिव नीचे होगा, तो फिर इसको हम मिला देंगे तो अब ये रेखा मिल जाएगी हमें x - y = 1, और जो तीसरा वाला है उसमें x नेगेटिव, चौथा वाला x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो इस प्रकार ये हो जाएगा -x + y = 1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो इनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक काम करते हैं, ये तो आपको पता है मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा, और देखिए ये पूरा डिस्टेंस हर जगह 1 है। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 1 0 हो जाएगा, x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0 1। इसके बाद अगर हम इधर के तरफ आ जाएं तो ये हो जाएगा -1 और 0, और इधर के तरफ हम आ जाएं तो ये जो है, देखिए इधर की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा 0 और -1। तो इस प्रकार हमको चारों का निर्देशांक ज्ञात हो गया। एक काम करते हैं, हम एक का क्षेत्रफल निकाल करके, देखिए हम एक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और एक का क्षेत्रफल निकाल करके अगर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया = इंटीग्रेशन, और यहाँ फार्मूला हम रखेंगे y dx। अब देखिए dx यानी x की लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पर x की लिमिट 0 है, यहाँ x की लिमिट 1 है। अब y की वैल्यू रख दिया जाए, लेकिन सुनिए इतना करेंगे तो हमको केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अब इसी स्टेप को हम एक स्टेप आगे यहीं पर कर देते हैं 0 to 1, और y की वैल्यू यहीं से y की वैल्यू आप निकाल ले 1 - x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 - x dx। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 4 को हम बाहर रहने देते हैं, और फिर ये हो जाएगा 0 to 1, ये हो जाएगा 1 dx, और माइनस हो जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा x dx। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 4, और देखिए 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा, और माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 हो जाएगा, यानी 1/2 x², और यहाँ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे देखिए x के जगह पे 1 करेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये हो जाएगा 0। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये तो 4 है, यहाँ हो गया 1, और फिर यहाँ देखेंगे ये -1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4, और 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, और 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार आपसे यही पूछा जा रहा था कि घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया और ये वैल्यू आई 2 यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है वक्रों x y, ये दिया हुआ है x y सच दैट y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x²। तो देखिए ग्रेटर देन करेंगे तो कोई वक्र बन नहीं पाएगा या वक्र बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए हम जो है स्क्वायर करके कर लेते हैं y = x²। अब यहाँ से देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसका मतलब ये पैराबोला जो होगा ये बनेगा y एक्सिस पर। तो देखिए हम पैराबोला को पहले बना देते हैं, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, और अगर हम पैराबोला बना दें तो देखिए ये है पैराबोला, ये पैराबोला हमने बना दिया,
और ये है आपका y इजकल टू यक्स स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं, तथा y इजकल टू दिया है मॉड x। तो y इजकल टू मॉड x, मॉड x का क्या मतलब हुआ, मॉड x का मतलब प्लस माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका y इजकल टू प्लस माइनस यक्स हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर c का मान 0 है, c का मान 0 है, इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। तो देखिए जब पॉजिटिव वाले को लेंगे तो वो रेखा हमको मिलेगी ऐसे, ये हो जाएगा y इजकल टू यक्स हो जाएगा। और अगर हम माइनस लेंगे तो ये रेखा इधर के तरफ आएगी और ये हो जाएगा आपका y इजकल टू माइनस यक्स। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो एक बात समझ लीजिए, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा ही ग्राफ इधर बन रहा है। तो अगर एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल करके हम 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। और जानते हैं फिर क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम लंब डालते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से लंब डालते हैं तो रेखा के द्वारा ये पूरा क्षेत्रफल हमको निकलेगा। और जब परवलय को लेंगे तो परवलय के द्वारा इतना क्षेत्रफल निकलेगा। तो रेखा के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में से परवलय के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को घटा देंगे तो एक भाग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये परवलय और ये रेखा एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये y इजकल टू यक्स स्क्वायर है और y इजकल टू यक्स हम इसमें रख देते हैं। तो x इजक्वल टू यक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ला देते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 1, और यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स इजक्वल टू 0। अगर x इजक्वल टू 0 ये 0 हो जाएगा, दूसरा 1 माइनस एक्स इजक्वल टू 0 तो x इजक्वल टू 1 हो जाएगा। आप देखिए, तो जब यक्स के जगह पे आप 0 रखेंगे ना तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा 0 0। अब यक्स इजक्वल टू 1 रखिए तो यक्स इजक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिल जाएगी। इस बिंदु का निर्देशांक हमको मिलेगा 1 1। और यहाँ देखें, अगर यह डिस्टेंस 1 है तो यह डिस्टेंस भी 1 होगा, तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 1 0। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर x इजक्वल टू 0 है और यहाँ x इजक्वल टू 1 है। इन दोनों के बीच जो है हम घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है। ये परवलय था और ये रेखा है y इजक्वल टू यक्स। तो पहले रेखा के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, पहले हम रेखा के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा y1 dx। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 0 to 1। तो जब रेखा लेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम परवलय को ले लेंगे, ये भी 0 to 1 ही इंटीग्रेट करेंगे और ये हो जाएगा आपका y2 dx। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, इससे क्या होगा, इससे केवल एक तरफ का एरिया निकलेगा, लेकिन हमको पूरा एरिया निकालना है, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया हमको निकल जाएगा। तो a इजक्वल टू 2 y1 का मतलब रेखा, तो रेखा के लिए हो जाएगा y की वैल्यू है x इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये हो जाएगा dx माइनस y2 का मतलब परवलय। देखिए y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो ये 0 to 1 x स्क्वायर dx। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे
तो ये हो जाएगा एरिया इजकल टू 2 हो जाएगा, और यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 यक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा, और माइनस अगर एक्स स्क्वायर का करें तो 1/3 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब 0 to 1। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a इजकल टू 2 और ये हो जाएगा 1/2, यहाँ x के जगह पे 1 कर देंगे और माइनस हो जाएगा 0 माइनस 1/3, और फिर x के जगह पे हम 1 रख देंगे, 1 माइनस 0 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। a इजकल टू 2 और ये हो जाएगा आपका 1/2 और माइनस हो जाएगा 1/3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2, एलसीएम ले लीजिए 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 3 और माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका 2 × 1/6, 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 1/3 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था और क्षेत्रफल हो गया आपका 1/3 यूनिट स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में दिया हुआ है क्षेत्र एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4x दिया हुआ है। तो यहाँ लेस देन हम रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये पैराबोला है और एक्स एक्सिस पे बना है, इसको हम बना लेते हैं। अच्छा, फिर और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और फिर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये इज लेस देन आर इक्वल टू 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ लेस देन और इक्वल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ इक्वल ही रहने देंगे। तो सबसे पहले ये जो वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण है, इसको सही तरीके में करें, और सही तरीके में करने के लिए 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान हो जाएगा 9/4, और फिर देखिए क्या मिलेगा ये आपका। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर इजकल टू 9/4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3/2। वृत्त की त्रिज्या आपको मिल गई 3/2। तो देखिए सबसे पहले हम वृत्त को बना लें, ये है वृत्त, और ज़रा देखिएगा आप वृत्त का केंद्र जब 0 0 होता है तभी वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, यानी ये मूल बिंदु होगा। तो देखें एक्स अक्ष यहीं से होकर गुजरेगा और वाई अक्ष भी यहीं से होकर के गुजरेगा, और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। और देखिए ये जो डिस्टेंस है ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर इस बिंदु का हम निर्देशांक निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3/2। यक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3/2 0। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब जो दूसरा हम लोगों को परवलय दिया है वाई स्क्वायर इजकल टू 4x, तो देखिए ये परवलय वाई स्क्वायर इजकल टू 4x ये हो जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इजकल टू 4x। अब जानते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वृत्त है और ये जो परवलय है, इन दोनों के बीच जो घिरा हुआ भाग है, इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल अगर हम निकाल करके 2 से गुणा कर दें तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जानते हम क्या करें, अब अगर यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें, तो ध्यान दीजिएगा
ये यहाँ से यहाँ तक घिरा हुआ जो भाग है यह परवलय के द्वारा घिरा हुआ है, और यहाँ से यहाँ घिरा हुआ जो भाग है यह वृत्त के द्वारा घिरा हुआ है। तो परवलय के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दें और जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे तो हमको ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए, इतना क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल परवलय को लेकर के हम निकालेंगे, और इतना जो क्षेत्रफल, इसको हम तिरछा करके दिखा रहे हैं, और इतना जो क्षेत्रफल हमको निकलेगा ये क्षेत्रफल वृत्त को लेकर के हम निकालेंगे। लेकिन इसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब हम इसी में ये जो समीकरण है आपका वृत्त का समीकरण, इसी में y² के जगह पे 4x रखें और 4x रख कर देखें कि दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया 4x² प्लस 4 और y² के जगह पे हो जाएगा आपका 4x, और फिर इक्वल टू 9 है तो इसको 9 करके -9 करके 0 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस हो जाएगा 16x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करना होगा हम लोगों को, तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौका 36 हो जाएगा, और 36 का ऐसा खंडन करें कि अंतर करने पर 16 आ जाए। अंतर करने पर तो 18 दूना 36, 18 में से 2 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो चलिए ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो गया आपका 4x² प्लस हो गया 18x और माइनस हो जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अगर आप 2x कॉमन ले लेते हैं तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2x और प्लस हो जाएगा यहाँ 9, और फिर अगर यहाँ हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 और दूसरा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो ये हो गया 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू -9x इक्वल टू -9/2। तो x की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव आएगी माने इधर आएगी, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वक्र हमारा इधर नहीं है, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में वक्र है। तो अब अगर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी ये 1/2 हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए x के जगह पे हम 1/2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 4x के जगह पे 1/2, 2 से इसको कट कर दीजिए 2 हो जाएगा, फिर y की वैल्यू हो जाएगी √2, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 √2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो x अक्ष है ना, अगर इस बिंदु का निर्देशांक देखें, अगर ये दूरी 1/2 है तो ये भी दूरी 1/2 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/2 और x अक्ष पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो चलिए अब हम लोगों को निर्देशांक ज्ञात हो गया है, निर्देशांक ज्ञात हो जाता है तो आधा काम लगभग हम लोगों का हो जाता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखा जाए हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम परवलय लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर x का मान 0, यहाँ पर x का मान 1/2 होगा। तो याद रखे रहिए, जब परवलय लेकर सॉल्व करेंगे तो 0 से 1/2 तक समाकलन करेंगे, और जब वृत्त लेकर के सॉल्व करेंगे तो 1/2 से 3/2 तक लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पर एरिया हम निकालने जा रहे हैं। ये हो जाएगा आपका पहले वाला एरिया, हम y1 dx ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन यहाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ x की वैल्यू 1/2 है,
तो ये हो जाएगा 0 to 1/2 और प्लस दूसरी वाली एरिया हम देखेंगे तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा 1/2 से 3/2 तक होगा, ये हो गया 1/2 to 3/2 और ये हो जाएगा आपका y2 dx। अब देखिए इतने से हमको तो आधी एरिया निकलेगी, लेकिन हमको पूरी एरिया निकालनी है, तो पूरी एरिया निकालने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं a = 2y1। y1 का मतलब परवलय, तो देखिए परवलय y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2√x हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और √x यानी x⁴ 1/2 और ये हो जाएगा dx, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो जाएगा 1/2 और प्लस हम दूसरे पे आ जाएं तो ये इंटीग्रेशन 1/2 to 3/2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें, जो दूसरा समीकरण आपको दिया गया था, दूसरा समीकरण ये था 4x² + 4y² = 9 था। तो अब जो है यहाँ से हमको y की वैल्यू निकालनी है तो 4y² = 9 - 4x² हो जाएगा और अगर यहाँ से y² की वैल्यू निकालेंगे अपान 4 हो जाएगा और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर रूट कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यहाँ आप कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ वैल्यू रख देते हैं √9। 9 के जगह पे हम रख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4x को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा 2x और नीचे है आपका 2 तो ये हो जाएगा 1/2 हम यहाँ कर देंगे। अब इसके बाद चलिए इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा और इसमें हम संशोधन करेंगे। संशोधन करने के लिए यहाँ पर देखें 2x = हम t मान लेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज होगी तो ये हो जाएगा 2dx = हो जाएगा dt यानी dx = हो जाएगा 1/2 dt। लिमिट चेंज होगी तो लिमिट चेंज होगी तो देखिए अगर x के जगह पे हम 1/2 करते हैं, ध्यान दीजिए x के जगह पे 1/2 करते हैं तो 2 × 1/2 यानी t के जगह पे 1 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर x के जगह पे हम 3/2 करते हैं तो t के जगह पे देखिए 2 × 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 तो सब 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में है, याद रखे रहिएगा, और ये है 2 और x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x⁴ 3/2 / 3/2 तो x⁴ 3/2 अपान 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और हम आ जाते हैं लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/2 हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर देखिए ये है आपका 1/2 और फिर dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा यानी एक 1/2 और आ गया और फिर लिमिट देखिए ये हो जाएगा 1 2 3, ये 1 2 3 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा आपका ये 3 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा t का स्क्वायर और फिर dx के जगह पे हो जाएगा dt। अब हम लोग इसको सीधे सॉल्व करते हैं और हम फार्मूले पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो हमको मालूम है √a² - x² का, तो ये देखिए आप इतना याद रखे रहिएगा कि इस 2 का सब में मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों को। अब देखिए a = 2 हो गया और ये हो गया आपका 4/3 और यहाँ 1/2 का पावर 3/2 कर दीजिए तो 1 का पावर 3/2 करेंगे तो 1 ही होगा और 2 का पावर 3/2 कर देंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1/2√2 और -0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, ये हो गया आपका 1/4 और फिर यहाँ देखिए क्या मिल रहा है तो a² - x² का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x/2 यानी ये हो जाएगा t/2 और फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट
ये 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, यानी ये हो जाएगा t/3। और फिर देखिए लिमिट हो जाएगी आपके यहाँ पर 1 था तो ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर देना है, तो चलिए देखिए क्या मिला, a = 2, और ये आपका देखिए 4/3 × 2√2, ये पहला वाला हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं 1/4, इस पर देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपर लिमिट 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और फिर √3 का स्क्वायर माइनस ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 9/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/3। तो हम अपर लिमिट रख दिए। अब अपर लिमिट रखने के बाद फिर देखते हैं, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, देखिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखें, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस आपका 9/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए ऊपर से हम एक स्टेप इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद इसको लिख देते हैं, वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो ये है a = 2, और देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2/, ये हो जाएगा 3√2, और प्लस ये है आपका 1/4। तो अगर यहाँ हम पहले वाले में देखें, देखिए पहले वाले में देखा जाए तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और फिर इसके बाद है आपका 9/2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और 1 π/2 की वैल्यू होती है, तो इसके जगह पे हो जाएगा आपका π/2, ये π/2 हो गया। और फिर माइनस करके अगर हम दूसरे वाले को सॉल्व करें देखें तो ये है आपका 1/2, और फिर देखिए 9 - 1 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ये हो गया 2√2। और फिर हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू, ये हो जाएगी प्लस आपका 9/2, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 1/3। अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। और ये याद रखे रहिएगा कि ये 1/4 का सब में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हो गया a = 2, ये हो गया 2/3√2, और फिर ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा 9π/8। और फिर यहाँ हम देखें तो इस माइनस का भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -√2, और फिर माइनस यहाँ पे आ जाए तो ये हो जाएगा आपका -9/2, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। फिर एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा a = 2, ये हो गया 2/3√2, और फिर यहाँ 1/4 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 2 × 2 4 था, गलती से 8 लिख दिए थे। तो ये हो जाएगा आपका 9π/16 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -√2/4, और फिर माइनस ये हो जाएगा 9/8, और ये हो गया साइन इनवर्स 1/3। फिर इसको हम सॉल्व करें, तो अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ऐसा करते हैं ना, ये जो 2 आप देख रहे हैं, इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया a = 2, और यहाँ हो जाएगा √2/3,
और इसके साथ हम इसको लिखते हैं -√2/4 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 9π/16, और माइनस हो गया 9/8 साइन इनवर्स 1/3। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू को। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखिए a = 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए केवल, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौका 12, ये 4√2 हो जाएगा, और फिर यहाँ करेंगे तो 4 3 12 -3√2 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 9π/16 -9/8 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ें तो a = हो गया 2, ये हो जाएगा 4√2 -3√2, ये हो जाएगा आपका √2/12, और प्लस हो जाएगा 9π/16 माइनस हो जाएगा 9/8, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √2/6, और प्लस हो जाएगा 9π/8, और माइनस हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर जो हमने ऊपर जो रूट किया था, ऊपर रूट न करके देखिए, ये जो 6 है, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये a = हम पहले 9π/8 कर देते हैं, और फिर इसके बाद जो है ये 1/3√2 कर दीजिए, और -9/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 15 के साथ साथ ये जो विविध प्रश्नावली है, ये विविध प्रश्नावली भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग अवकल समीकरण को देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।